हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 से द्विघात समीकरण से एक ऐसा प्रश्न ले आऊं जो कि आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह प्रश्न आपको 6 नंबर में पेपर में मिलता है। देखिए, यह प्रश्न दिया गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे माना भिन्न का अंश। देखेंगे कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा, अब देखिए जब हम भिन्न का अंश x माने तो क्या कर रहा है, उसके हर से 3 अधिक है। यानी कि जो आपका हर होगा वह क्या होगा x प्लस, यानी अंश उसके हर से क्या है 3 अधिक है। लिखेंगे क्या, तथा आपका हर क्या हो जाएगा, अंश से 3 अधिक है तो x प्लस 3 होगा। क्या होगा, x प्लस 3 होगा, क्योंकि अंश क्या है x है और अंश से क्या है हर 3 अधिक है तो x प्लस 3 मान लेंगे। इतना कर लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद से अब कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है, अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, दो दो जोड़ देंगे तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो भिन्न, सबसे पहले भिन्न क्या बनेगा, भिन्न का अंश पता है हमको और हर पता है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा क्या, अंश बटे हर, अंश बटे आपका हर। तो अंश क्या है आपका x है और हर क्या है x प्लस आपका 3 है। तो ये आपका क्या हो गया, भिन्न बन गया। जब भिन्न बन गया तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, देखेंगे कि नई भिन्न क्या हो रहा है। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी दो जोड़ देंगे और इसमें भी दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए लिखेंगे नई भिन्न। लिखेंगे क्या, नई भिन्न। तो नई भिन्न क्या बोला है कि अंश में भी दो जोड़ना है और हर में भी दो जोड़ना है। तो 3 है और इसमें भी दो जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 2 और बटे में x और 3 दो आपका ये हो जाएगा 5। तो ये आपका नई भिन्न यहां से निकल गया। तो देखिए आपका ये भिन्न पहले वाला था और ये आपका नई भिन्न। अब कह रहा है, प्रश्न से देखेंगे, कह रहा है कि तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग कितना होता है 29, यानी मूल मतलब पुरानी, जो आपका ये पुरानी भिन्न है और जो नई भिन्न आया है इन दोनों का योग 29/20 हो रहा है। लिखेंगे क्या, शर्तानुसार, शर्तानुसार आपका क्या है x बटे x प्लस 3 अब प्लस ये x प्लस 2 और बटे x प्लस 5 इक्वल टू 29 बटे आपका 20। ये हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग हल कर लेंगे। चलिए इसको हम हल कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक में x प्लस का 5। देखिए x प्लस 3 से जब भाग करेंगे इन दोनों में तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। तो गुणा कर देंगे x से, तो x में x प्लस 5 से गुणा कर देंगे, प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 में गुणा करेंगे x प्लस 2 से, तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना है आपका 29/20। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, यहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। चलिए गुणा कराते हैं, x में x से आपका x स्क्वायर प्लस x में 5 से 5x, फिर प्लस x में x से तो x स्क्वायर, फिर प्लस x में 3 से 3x, फिर 2 से x में 2x, फिर प्लस 2 से 3 में आपका 6, बट्टे में भी होगा, इसको भी गुणा कर लेते हैं। क्या होगा, x में x से x स्क्वायर प्लस x में 5 से 5x प्लस 3 से x में 3x प्लस 3 बचे
आपका हो जाएगा ये 15 इक्वल टू 29 बटे आपका हो जाएगा ये 20। ठीक है, इतना हल करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका 2x² प्लस 5x 3x और 2x 10x तो 10x अब प्लस आपका 6 बटे में एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस यहाँ देखिए 5x और 3x आपका 8x और प्लस ये आपका 15 इक्वल टू आपका 29 बटे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसको हम लोग को हल करना होगा। कैसे हल करेंगे देखिए, अब कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कैंची गुणा यानी कि तिरछा तिरछी गुणा। तो 20 से करेंगे इसमें और 29 से इसमें। 20 से करेंगे तो 20 दूना 40, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 20 दूना 40 40x² प्लस 20 यहाँ पे 200x प्लस 20 छके 120 इक्वल टू 29 से गुणा करेंगे यहाँ पे x² तो 29x² फिर प्लस 29 से गुणा करेंगे 8 में। तो अगर आप लोग गुणा नहीं आएगा तो आप लोग अलग से गुणा कर लेंगे। 29 वट है तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 29 लिख लेंगे और 8 से 8 9 72 के 2 हासिल का 7 8 दूना 16 और 16 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है 232 लिख लेंगे 232x फिर प्लस 29 में कर लेंगे 15 से। जब 29 में 15 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 435। कितना आएगा 435 आएगा। अब इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब एक जो भी यहाँ पे जाति वाला है उस जाति को हम लोग एक पास करेंगे। x² यहाँ पे लिखेंगे 40x² और इसको बुलाएंगे यहाँ पे तो प्लस में आएगा तो -29x²। ये प्लस 200x ये आएगा तो -232x फिर यहाँ पे प्लस 120 ये आएगा तो -435 इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 29 में से घटेगा 40 में से घटेगा आपका 29 तो 11x² और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में 232 में से घटेगा आपका 200 तो क्या बचेगा केवल 32x बचेगा और ये माइनस में है तो माइनस बड़ा है तो लगा देंगे माइनस और 435 में से घटेगा आपका कितना 120 तो बचेगा आपका 315। कितना बचेगा 315 बराबर ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे अब हमको मध्य पद को तोड़ के फैक्टर करना होगा। चलिए हम लोग अब मध्य पद को तोड़ के फैक्टर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। क्या दिया गया लिख लेते हैं। सबसे पहले 11x² 11x² यहां कर लेंगे आपका 11x² फिर दिया गया क्या -32x और -315 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमको मध्य पद को तोड़ के और फैक्टर करना है। ठीक है ना, देखिए मध्य पद यहां दिया गया है 32 और 315 यहां दिया है। 315 में पहले 11 से गुणा करेंगे तो 11 गुणे 315 तो 11 पचे 55 के 5 हासिल का 5 11 का में 11 और 5 16 के 6 हासिल का 1 और 11 33 और 1 आपका हो जाएगा कितना 34 3465। अब यहाँ पे दिया गया देखिए बीच वाला पद कितना दिया गया बीच वाला दिया गया आपका 32 तो 32 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को जोड़े या घटाएं तो 32 ही आए लेकिन उन दोनों को आपस में अगर गुणा कर दें तो 3465 आना चाहिए। तो क्या करेंगे देखिए हम क्या करें कि 77 गुणे अगर हम 45 कर दें कितना 77 गुणे 45 तो आपका 3465 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 11x² -77x प्लस 45x -315 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 77 में से जब हम 45 घटाएंगे तो आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहां से हम लोग 11x कॉमन करेंगे यहां से यहां तक तो 11x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे केवल x -7 बचेगा एक ब्रैकेट में और प्लस यहाँ पे अगर हम 45 कॉमन कर लेंगे तो x और माइनस यहाँ पे 7 बच जाएगा क्योंकि 45 सत्ते आपका 315 होता है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट कर लेंगे x -7 और x ये हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या 11x प्लस आपका 45 इक्वल टू आपका 0।
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, ये यहाँ से निकल जाएगा x का मान, और यहाँ से 11x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो 11x इक्वल टू माइनस का 45, तो x इक्वल टू माइनस 45 बटे 11। यहाँ देखिए x का 2 मान निकल गया है, तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ x का मान 2 निकल गया है, तो ये तो भिन्नात्मक मान है, ये तो अमान्य कर देंगे, इसको मान नहीं होगा, ये अमान्य हो जाएगा। अब x क्या माने थे हम लोग, x देखिए यहाँ माने थे हम लोग x माने थे अंश, तो x का मान 7 आ गया, और क्या था x प्लस 3, लिखेंगे अंश बराबर 7, हर बराबर हो जाएगा आपका, हर बराबर क्या था x प्लस 3, तो x का मान 7 प्लस 3 यानी कि आपका 10, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न इक्वल टू आपका अंश 7 और बट्टे हर आपका 10, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।